आइए, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का प्रथम पाठ शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है शब्द परिचय। जैसा कि इसके नाम से आप समझ ही रहे होंगे कि शब्द का परिचय मतलब शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ये पुस्तक में भी दिया हुआ है, आप पुस्तक में ज़रूर देखें, जब समझ में आएगा आप सभी को, क्योंकि 6th क्लास में शुरू होती है संस्कृत और बच्चों को कठिन लगती है, परंतु हम जैसे जैसे उसको देखते हैं, सीखते हैं तो फिर सरल लगने लगती है। तो इसमें पहला शब्द दिया है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, अश्वाह। चित्र भी बना है। अश्वाह मतलब घोड़ा, आम्रम मतलब आम, इष्टिका मतलब ईंट, ईशा मतलब भगवान, उष्ट्रा इसका अर्थ होता है ऊँट, ऊर्णः अर्थात ऊन, ऋषि अर्थात ऋषि संत, एणः मतलब हिरण। फिर इसके बाद है ऐन्द्रजालिकः मतलब इंद्रजाल जो जादू करते हैं, औष्ठव मतलब होंठ, औषधम मतलब दवाई या औषधि, गणेशा अर्थात गणेश जी, घटा अर्थात घड़ा, गंगा अर्थात गंगा नदी। तो आज हमने जो पढ़ा स्वर, और कल हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन जो होते हैं, फिर उसके बाद संधि में स्वर, व्यंजन और विसर्ग भी आते हैं। तो धीरे धीरे हम इनको अभ्यास में करेंगे, अभ्यास से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। आगे हम देख लेते हैं, आज व्यंजन और पढ़ लेते हैं। इसमें आगे दिया हुआ है, पुस्तक में देखें आप सभी, कमलम अर्थात कमल, खड़गा अर्थात खड़ग या तलवार, गणेशा गणेश जी जैसा कि मैंने बताया था, चक्रम आने पहिया या चक्र, छत्रम आने छाता, जलयानम अर्थात जलयान, झड़ा मतलब झरना, चंचू अर्थात चोंच, कोई से पक्षी की भी चोंच हो सकती है, टंकण यंत्रम मतलब होता है टाइपिंग मशीन, ठटका मतलब ठटेरा, डमरू अर्थात डमरू जो बजाने वाली होती है, ढोला मतलब ढोलक, बाणा मतलब तीर होता है, तरु एक शब्द आया है तरु, तरु आने होता है वृक्ष, था मतलब होता है मरुस्थल, दर्पण अर्थात दर्पण, धनु धनु का अर्थ होता है धनुष, नरेशा अर्थात राजा, पर्णम पर्णम का अर्थ होता है पत्ता, फणी फणी अर्थात होता है सर्प या सांप, बका इसका अर्थ होता है बगुला, भल्लुका भल्लुका का अर्थ होता है भालू, मयूरा मयूरा का अर्थ होता है मोर, यज्ञ अर्थात यज्ञ, रथा इसका अर्थ होता है रथ, लड्डू आप सभी जानते होंगे, लड्डू अर्थात खाने वाला लड्डू, बटा आने बरगद का वृक्ष उसको बटा भी बोलते हैं, सस्का अर्थात खरगोश, षटपदा षटपदा मतलब 6 पैर वाला, 6 पैर वाला तिलचट्टा भी हो सकता है, मधुमक्खी भी हो सकती है, या कोई सा और भी कीड़ा हो सकता है, शरह शरह मतलब तालाब, हलम अर्थात हल, हल जो होता है पहले किसान उसको खेतों में चलाते थे, उसे हल बोलते थे। संयुक्त व्यंजनानि, इसके बाद कुछ संयुक्त व्यंजन दिए हुए हैं, इनको भी आप पुस्तक में ज़रूर देखें, और इनके नाम भी दिए हुए हैं। नाम देखकर, चित्र देखकर इनका नाम आप अवश्य लिखें। जो हमने अभी पढ़ा था उसमें से ही आपको छांट के नाम लिखना है। और इसके पश्चात ये खाली स्थान दिए हुए हैं, तो इसमें हमने कुछ पुराने जो पढ़े थे आगे के फर्स्ट पेज के, उसको देख के आप ये फिल कर सकते हैं, ये खाली स्थान आप भर सकते हैं। इसके बाद इसमें कुछ एक्सरसाइज दी हुई हैं, जैसे शब्दों को और वर्णों को पृथक कर करके लिखना है, मतलब वर्णों को और शब्दों को अलग करके लिखना है। इसके बाद रिक्त स्थान दिए हुए हैं और वर्णमाला के अनुसार इनको जमाना है। तो ये सब जो एक्सरसाइज है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दी जाएगी। धन्यवाद।